बहनों राम राम। मैं आज जो है सूर्य भगवान की इतवार की कहानी लेके आई हूँ। इतवार का दिन सूर्य भगवान का होता है ना, तो इसलिए सूर्य भगवान की कहानी सुनाऊंगी। और जैसे महा का महीना चल रहा है, महा में जो है जैसे उसमें सावन के महीने में सोमवार के व्रत जरूरी होते हैं, ऐसे ही महा के महीने में इतवार के व्रत अच्छे होते हैं सब बातों के लिए। इसलिए आज मैं इतवार की कहानी सुनाऊंगी आपको सूर्य भगवान की। सूर्य भी मकर राशि में है इस वक्त तो सारे काम शुभ होते हैं। तो वो मैं कहानी इस प्रकार है कि जैसे सूर्य भगवान थे, उनकी माँ थी और उनकी बहू थी। तो वो जो है एक चुग्गा क्या होता है, वो दिए होते हैं छोटे छोटे से जलाने वाले। वो एक चुग्गा नाच तो उनको माँ सास बहुओं को देते थे सूर्य भगवान, और एक चुग्गा ही देते थे पूरी प्रजा को। पूरी प्रजा का तो बहुत अच्छी तरह थे। माँ सास बहू की तो होती ही नहीं थी, वो तो भूखी रह जाती थी। तो बहुत दिन हो गए जब, तो बहू बोली माँ जी अपने बेटे के पास जाओ और उनसे ये कहो कि हम तो तुम हमें इतना थोड़ा नाच देते हो, हम तो भूखे रह जाते हैं। तो उसने गई वो, उसने ऐसे ही कहा बेटा तू इतना थोड़ा कम नाच देता है कि जो है हम तो भूखे ही रह जाते हैं, हमारा तो पूरा ही नहीं होता। कहने लगा माँ मैं एक चुग्गा नाच तुम्हें देता हूँ, एक चुग्गा पूरी प्रजा को देता हूँ। तो बताओ कोई प्रजा में कितने आदमी हैं, सारा संसार खा लेता है, तुमसे सास बहू से थोड़ा रह जाता है। तो कहने लगा फिर क्या करूँ। तो सूर्य भगवान ने ना 5 गिंठू दिए, जो बच्चे खेलते हैं ना गिंठू उछाल के, वो वाले गिंठू दे दिए। उनको माँ अपनी बहू से कह दीजिए घर घर खेल आएगी जाके। उनको अच्छा। तो वो घर घर खेलना है, उसने ऐसे ही आके कहा सास ने। उनका बहू वो तो ऐसे कह रहा था, उनका जो है ये गिंठू दिए हैं बस मुझे तो, और घर घर खेल आएगी जाकर। तो जो थी वो अपना सुबह हुई, इतवार का दिन था, सुबह सुबह उठ के चल दी गई। एक पड़ोसन के कहने लगी बहन आजा गिंटू खेलेंगे। तो ना बहन मैं तो ना खेलती हूँ, अभी तो इतवार का दिन है, घर बार साफ करेंगे, धोएंगे, लीपेंगे और जो है नहावेंगे, धोएंगे, कपड़े धोएंगे, खाना बनावेंगे, भगवान को भोग लगावेंगे। जब हम तो कहीं हमें कहाँ फुर्सत हो गए। तो वो वहाँ से चली आई, दूसरी के गई, उसने कहा बहन आ जाओ गिंटू खेलेंगे। उसने कहा ना बहन हमारा कहाँ फुर्सत है, हमारा तो आज इतवार का दिन है, वैसे छुट्टी का दिन हो गए, हमें तो फुर्सत है ना, तू ही खेल ले, तू तो सूर्य भगवान की बहू है, तुझ पर तो भतेरा, तुझे तो किसी बात की कमी ना है। हम तो भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उस नियम से रहेंगे तो हमें मिलेगा। तो ऐसे ही सबके 5 घरों में हुई आई वो। 5 घरों में से किसी ने भी कोई भी ना खेली, घर आके बैठ गई। कहने लगी माँ जी कोई भी ना खेली, और ऐसा कर रहे हैं सब यूँ कह हम तो नहावेंगे, धोएंगे, घर साफ करेंगे, लीपेंगे, पोतेंगे, तो हम भी ऐसे ही कर ले, में थोड़ा टाइम तो पास हो गई। तो कहने लगी चलो ऐसे कर लेंगे। तो अपना उठती सुबह को, नहाती धोती, घर बार साफ करती और अपना खाना बनाती, भोग लगाती। तो फिर उस दिन जिस दिन ऐसा करा उन्होंने, तो उस दिन एक रोटी जो है उनके घर में बच गई। माता जी आज तो एक रोटी बच गई हमारे, अन्य रोज तो बचे नहीं थी। तो फिर उसने ऐसे ही रोज एक, अगले दिन 2 बच गई, तो उससे अगले दिन 3 बच गई। फिर तो धन जुड़ता चला गया, पैसे इकट्ठे तो होते चले गए, बहुत धन हो गया। फिर तो उनसे समेटा भी ना सिमटा। तो फिर वो कहने लगी कि माँ जी अपने बेटे पर जाइयो। उनका ना दिया था तो कुछ भी ना दिया था, भूखे मरे थे, और दिया तो इतना दे दिया कि हम समेटा कैसे इसको, हमारे से तो संभलता भी नहीं। तो उसने गई अपने बेटे के पास, बेटा तूने हमें ना दिया था तो ना दिया था, दिया तो इतना दे दिया कि हमसे सिमटता भी नहीं, अब हम उसका क्या करें। तो माँ कहने लगी, सूर्य भगवान कहने लगे कि माँ कुएं लगवाओ, खुदवाओ, ताल खुदवाओ, बाग लगवाओ, कुआरियों के ब्याह करो, गरीबों की सहायता करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, जोनार करो। तो धन का क्या लगाना, धन तो कहीं लग जावे, धन को तो कैसे भी खर्च कर लो, अच्छे कामों में खर्च करो। तो उसने कहा अच्छा, बस आ गई। आके कहने लगी बहू से, उसने तो भैया ऐसे कह दिया, उनको जग जोनार करो, कुआरियों के ब्याह करो, गरीबों की सहायता करो, दान पुण्य करो, कुएं खुदवाओ, बाग लगवाओ, दान पुण्य करो। तो कहने लगी चलो अच्छा ठीक है, खूब दान पुण्य करा उन्होंने, खूब कुआरी देख लिया, कुआरी जिनकी बेटियां थी उनके ब्याह करवा दिए, सब गरीबों की सहायता कर दी। फिर एक दिन कहने लगी चलो माँ जी जोनार कर ले, मैं जोनार कर ले, मैं सारे गाँवों में कहिए ना आसपास के मैं सब खाने आ जाएंगे हमारे यहाँ खाना। तो सबको कहलवा दिया सब। जोनार खूब जोर की हुई, सबने खाना खा लिया, शाम हो गई। तो वो कहने लगी माता जी कोई रह ना जावे गाँव में, कोई देखियो गाँव के में फिर के,
कोई है तो ना, तो गई देखने को तो एक बड़ के पेड़ के नीचे एक बुढ़ा पड़ा, कोढ़ी बुढ़ा पड़ा। तो उसने कहा भैया तूने खाना खाया? नुका ना मैंने तो ना खाया। नुका चल तू भी खा ले। नुका मैं तो ऐसे ना जाऊंगा, मैं तो जब जाऊंगा जब सूर्य भगवान की बहू मुझे लेने आएगी। उसने कहा हाँ मेरी बहू तो तुझे लेने आएगी। नुका मैं तो जब ही जाऊंगा। फिर आ गई, आके कहने लगी माँ जी कोई था तो नहीं। कहने लगी एक बुढ़ा पड़ा कोढ़ी उस पेड़ के नीचे, और जो है वो कह रहा सूर्य भगवान की बहू आएगी तो जाऊंगा नहीं, मैं तो जाने का नहीं। कहने लगी माता चली जाती हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ना मैं तो ना जान दूंगी। नुकर माँ जी हमारा यज्ञ खंडित हो जाएगा, इससे क्या फायदा है, मैं ले आऊँगी, घूंघट काट के ले आऊँगी माँ जी। तो चली गई घूंघट काट के, उस बुढ़े को लिवा लाई। बुढ़ा बोला नहाऊंगा, नहाने को कह दिया, नहा ले चल। नुकर मैं तो ऐसा थोड़ी नहाऊँ, सूर्य भगवान की चौकी पे बैठूंगा, उनका ही बाल्टी मग्गा होएगा उसी से नहाऊंगा, वैसे ही नहाऊंगा। और वो सूर्य भगवान की बहू मेरी कमर मलेगी। नुका हाँ मेरी बहू तो कमर मलेगी तेरी, तो ऐसे तेरे हाथ लगाने को जी करे ना। नुका ना मैं तो ऐसे ही नहाऊंगा। उसने कहा माँ जी घूंघट काट के मल दूंगी, कोई बात ना है, बहुत बुढ़ा ही तो है बेचारा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने वो भी कर दिया। फिर खाना जब परोसने लगे, कहने लगे इसमें ना खाऊँ मैं थाली में, मैं तो सूर्य भगवान की थाली में खाऊंगा, सोने की थाली में सूर्य भगवान खाना खाए करे, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की ना दे रही। उसने कहा माँ जी दे दो, मांझ के रख दूंगी, कोई बात ना है। तो उसने थाली भी मांझ के, मैं खाना खा लिया। फिर जो है रात को जो है कहने लगा सोऊंगा मैं तो, अब आज सुबह जाऊंगा, अब तो ना जाऊंगा। सोने को कहने लगा सूर्य भगवान के पलंग पे ही सोऊंगा। नुका हाँ मैं तो अपने बेटे के पलंग पर तुझे सुलाऊंगी। नुका माँ जी सो जान दो, मैं तो इधर सो जाऊंगी तुम्हारे पास आके, सो जान दो, वहाँ पे सोना चाह रहा तो काहे के लिए परेशान हो रही हो, कुछ बात नहीं है। सो गए वहाँ पे। अब वो तो सूर्य भगवान वो तो सो गया वहाँ पे। अब रात को उसने तो शोर मचा दिया, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द। उसने कहा देख क्या ये क्या हुआ? गई देखने को तो क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सूर्य भगवान की बहू जो आएगी तो मेरी कमर मलेगी, मेरी टांग दाबेगी, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं तो भेज रही हूँ अपनी बहू को, यानी वाली बहू है, इसने तो नाक में दम कर दिया, भगाओ इसे। कहने लगी माँ जी सारे काम कर दिए, अब इसको चलो कोई बात ना है, मैं जो है इसको जो है मल आऊंगी, कमर पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, खाए पी का हजम ना हुआ होएगा इसका। तो चली गई। बहू सास को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा ये बहू भी मेरी कहना ना मानती है, मेरे से अलग अलग चल रही है। तो कोई बात नहीं, वो चली गई। अब वो बहू भी हुई सो गई और वो भी हुई सो गया। सुबह उठ के वो चला गया बुढ़ा चला गया। सूर्य जो भगवान की बहू थी उसको तो जो है प्रेग्नेंट हो गई वो, तो उसका तो बच्चा रह गया। अब जो है 9 महीने पीछे उसको बच्चा हुआ। अब सारे में शोर मच गया, सूर्य भगवान तो आते ही नहीं कभी भी, इसका बच्चा कहाँ से हो गया, इसका बच्चा कहाँ से हो गया? तो वो बोली कि ये तो सूर्य भगवान का ही बच्चा है। माँ जी जब तुम कहो थी ना वो सूर्य भगवान ही थे, वही आए थे, तुम्हारे बेटा आए थे, और जो है वो कह गए बताइयो ना किसी को भी, जो है उन्हीं का बच्चा है ये। कहने लगे ना, अब सारे में शोर मच गया। तो माँ फिर गई अपने बेटे के पास, बेटा ये क्या जुल्म हुआ है, तेरी बहू का बच्चा हुआ है, अब मुँह दिखाने लायक ना रही मैं तो, कोई सारी दुनिया क्या कह रही है। उनको माँ एक काम करिए, कच्चा करवा ले जाइए, कच्ची पाली ले जाइए ढकने के लिए उस पर, और उससे यूँ कहियो वहाँ बैठ के सब उसको प्रजा को इकट्ठी करके और कहियो अगर ये सूर्य भगवान का बच्चा है तो इसमें को कलवे में घुस कर बैकू में को निकल जाएगा उसकी कलवे की। उसने कहा अच्छा, अगर वो बैकू में को निकल गया तो मेरा है, अगर ना निकला तो वो किसी और का। बस उसने क्या काम करा, उनका जो है वो तो उसमें को घुस के जैसे उसने सबको बुलाया, कलवा रखा बीच में, उनका अगर जो ये सूर्य भगवान का बच्चा तो इसमें कलवे में घुस कर बैकुमा को निकल जाएगा। वो तो खट घुस के अब निकल गया। और वो तो शनिदेव थे वो तो अपना सूर्य भगवान के बेटे थे, उसमें तो कुछ वही ना, सूर्य भगवान के एक ही हम बेटे हैं और एक शनिदेव है, उनमें से कोई सा होगा। तो बस अपना सारे में ये हो गया, हाँ ये तो सूर्य भगवान का बेटा है, सूर्य भगवान का बेटा। बहू तो उनकी सच्ची है, ठीक बोले थी, जैसा उस बहू की इज्जत रखी सूर्य भगवान ने, ऐसे सब किसी की रखे। ये सूर्य भगवान की कहानी थी। सूर्य भगवान सबको दया करें। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थोड़ी थोड़ी मेरी इज्जत रख लेना बहनों। सबको राम।